हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस में जो फिजिक्स पार्ट है उसका चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये जो चैप्टर है ये आपको जूनियर सेक्शंस में भी पढ़ने को आया होगा। तो भाई आज का ये जो वीडियो है ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लाइट क्या होती है। अरे लाइट बोलते ही अंधेरा कैसे हो गया, जरा कोई रोशनी तो करो। लाइट क्या होती है? लाइट के जलते ही पूरे कमरे में रोशनी हो गई, हमें सब कुछ दिखाई देने लगा। तो जैसे हमें चलने फिरने के लिए, भागने दौड़ने के लिए खाने की जरूरत होती है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसी तरीके से जब आपको चीजों को देखना होता है तो आपको लाइट की जरूरत होती है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स जो है वो विजिबल लाइट की सबसे ज्यादा छोटी यूनिट होती है। अब लाइट के बारे में तो हमने जान लिया कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये लाइट आती कहाँ से है? तो आपने देखा होगा आपकी स्ट्रीट पर जो बड़े बड़े लैंप्स लगे होते हैं या फिर स्टेडियम में बड़े बड़े लाइट्स लगे होते हैं, वो सभी लाइट्स आपके सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। अब ये सारे सोर्सेस तो आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं, बट अगर मैं नेचुरल सोर्स की बात करूँ तो वो है सन। अब मान लीजिए कि रात का टाइम है, भाई सन जो है आपकी अर्थ पर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मून। तो मून क्या करता है? मून बेसिकली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और इसी वजह से हमारे अर्थ पर हमें रोशनी मिलती है। अब मान लीजिए कि मून भी नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा डिम सा दिखाई देता है, और ये किस कारण से दिखाई देता है? ये दिखाई देता है स्टार्स के कारण। तो स्टार्स भी अगर मान लीजिए कि मैंने हटा दिए और सारी रोशनी गायब है, तो फिर उस केस में क्या दिखाई देगा? उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको चारों तरफ डार्क ही डार्क दिखाई देगा, अंधेरा ही अंधेरा। अभी आपको बताया कि मून, स्टार्स ये भी आपको थोड़ी सी लाइट देते हैं, बट मून जो है ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है और सन जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब आप सोचेंगे कि मैम ये सेकेंडरी और प्राइमरी क्या है? तो सेकेंडरी सोर्सेज जो कि खुद की लाइट इमिट नहीं करते, और प्राइमरी सोर्सेज जो खुद की लाइट को इमिट करते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि लाइट जो है हमें एक बहुत बड़े इनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी सन से मिलती है। अब ये सन से अर्थ तक कैसे आती है, कैसे ट्रेवल करती है? तो लाइट इन अ फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ये एक वेव के फॉर्म में स्ट्रेट पाथ में आती है। अब लाइट का बिहेवियर बहुत यूनिक होता है, ये पार्टिकल और वेव दोनों के फॉर्म में होती है। डिफरेंट मैटर के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट बिहेव करती है। अब जैसे ही लाइट अर्थ पर एंटर करती है तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या आप नहीं जानते ये सब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक पानी का ग्लास है। अब लाइट रे जब इस पानी के ग्लास से एंटर करती है तो इसके दोनों तरफ पास हो जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पानी है, जो वाटर है, वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स की। अब मान लीजिए कि लाइट किसी रॉक पर जाकर के पड़ती है, तो क्या वो उसके दोनों तरफ जा पाती है? नहीं, वो उसे पास नहीं कर पाती है। दैट मीन्स रॉक एक क्या है? रॉक, वो रेसलर की बात नहीं कर रही हूं मैं। रॉक जो है वो एक ट्रांसल्यूसेंट नहीं, एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा बटर पेपर, पॉलिथीन्स, इनके आर पार आपको थोड़ा बहुत दिख पाता है, क्लियरली नहीं दिख पाता, इसलिए क्योंकि लाइट जो है वो समहाउ कुछ पास होती है, कुछ पास नहीं हो पाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसे हम, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने आपको बताया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये ऑलरेडी आपने शायद पढ़ा हुआ होगा। लेकिन अब बात आती है कि जब भी लाइट रे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो उससे टकरा करके वापस आ जाती है। जस्ट लाइक जैसे आपने एक बॉल लिया और उसे वॉल पर फेंका तो वो बाउंस बैक हो जाती है। अब ये बाउंस बैक होना लाइट का, इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे मैं आपको सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करने वाली हूँ। अब कौन सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है? क्या स्पेस रॉकेट्स? बिल्कुल भी नहीं। आपका आंसर बिल्कुल सही है कि लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। अगर हम लाइट की बात करें तो वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही लाइट अर्थ में एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में आती है, क्योंकि इतना सारा एयर है तो उसकी वजह से मीडियम थोड़ा बहुत चेंज होता है और इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन ये निग्लेजिबल है। इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि एटमॉस्फेयर में, एयर में भी लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। क्या आपको ये पता है कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 93 मिलियन माइल्स है। इतने बड़े डिस्टेंस को ये जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में कवर कर लेती है।
अब हम बात करते हैं कि मीडियम क्या होता है। अब जैसे मैं आपको बात करूं एयर, वाटर, तो दीज आर सम मीडियम्स फॉर लाइट। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जैसे कभी आपने ग्लास में पेन को डिप करके देखा होगा, आपको ये लगता है कि पेन जो है वो बीच में से ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये ब्रेक नहीं होता। ये इसलिए ऐसे दिखाई देता है क्योंकि लाइट का मीडियम चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन हो जाता है। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो इसके लिए भी आपको मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा आगे तक। अब बात करते हैं कि जो मून है, बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, वो खुद से लाइट इमिट नहीं करता। बट आपको क्या ये पता है कि अर्थ से सिर्फ 1.2 सेकेंड्स में लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मून तक पहुंच जाती है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आज ये जो वीडियो था इसमें मैंने आपको बताया कि लाइट क्या होती है। अब इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए देखते रहिए स्टेप अप एकेडमी। थैंक यू सो मच।